प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप श्री राज श्यामा जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम सम्पूर्ण आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने माताजी महात्माजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणामजी अर्पण गर्दछु। प्रणामजी सुन्दर साथी। उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथीमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको तर्फबाट हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछु। श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा सञ्चालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रममा आज हामी उपस्थित भएका छौं। सुन्दर साथ जी, आध्यात्मिक रहनी में ऐसा होता है कि जहां पर अपने धनी को और अपने इंटरनल आंख दिव्य चक्षु से उनको निहारना और अपने कानों से उनके मधुर वाणी को सुनना, अगर ये हम इस जीवन में नहीं कर सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ ही गंवा जाएगा। जो मासुक सेज न आया दिख्या सुनिया न कही का बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात, आए निर्फल गई जो रात। इसलिए सुंदर साथ जी, हमारे रहनी में अब धीरे धीरे परिवर्तन करते हुए आध्यात्मिक रहनी की तरफ हम बढ़ना ही पड़ेगा और कठोर होकर ही बढ़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि माया ने हमें विविध विघ्न बाधा करती रहेगी, इसको जीत कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आइए सुंदर साथ जी, अब समय हो गया श्रीमुखवाणी चर्चा। बहुत दिनों के बाद शायद आदरणीय माता जी इस जूम में हमारे निमंत्रण से पहली बार भी शायद होगा। अभी हम माता जी से श्रवण करेंगे। तो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा के धर्म प्रचारिका आदरणीय माता जी ज्योत्सना माता जी को मैं 1 घंटे के चर्चा श्रीमुख वाणी चर्चा के लिए हार्दिक निवेदन करता हूं और आपके नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी माता जी, प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करुधनि प्रेम प्रणाम, अशुभ प्रण मंगल करना, धनी श्रीदेव चंद्र जिना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहरा जसुना, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, या जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम। सागर ग्रंथ सागर 5वां इसको का 5वां सागर पुराना, गहरा गुज गंभीर, प्याले इसका दरियाव के, पीवे और सुबह फकीरा, पीवे और सरुहे फकीरा, 5वां सागर पुराना। प्राणाधार आत्म संबंधी सुनसा जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रिय महामती के धाम दिल में विराजमान होकर धामधनी सागर ग्रंथ के ये 5वां सागर इश्क का जो है वो इश्क के सागर का वर्णन करवा रहे हैं। देखिए, हम सागर शब्द सुनते ही हमारे अंदर एक अथाह जलराशि, जैसे सागर के यहाँ हम सागर को देखते हैं ना, तो ये सागर के अंदर अनंत जलराशि हुए, अथाह जलराशि है। लेकिन यहाँ के सागर की भी गहराई नापनी
हमारे लिए मुश्किल, ठीक है, आज की टेक्नोलॉजी विज्ञान के आधार पर ये सब संभव हो गया है, लेकिन सागर की जल राशि अथाह है। तो सागर शब्द सुनते ही हमारे दिल में एक अथाह जल राशि का चित्रण बनने लगता है। यहाँ सुंदर साजी सागर शब्द का प्रयोग अक्षरातीस राज्य के दिल में जो अनेकों सागर उमड़ रहे हैं, तो અહીંયા अक्षरातीत श्रीनाथ जी का दिल ही अथाह सागर है। अक्षरातीत के दिल एवं स्वरूप को लेकर ही, ध्यान से, अक्षरातीत के दिल एवं स्वरूप को लेकर ही आठों सागरों का वर्णन किया गया है। वैसे तो अक्षरातीत का दिल अनंत दिव्यताओं का सागर है। अक्षरातीत श्री राज्य के दिल में प्रेम, सौंदर्य, ज्ञान, एकत्व के अनंत सागर उमड़ रहे हैं, और ये प्रेम रूपी सागर में सुंदर साथ जी आनंद की भी लहरें उमड़ रही है। जो आनंद स्वरूप हम सब श्यामा जी और हम सब ब्रह्मात्माएं हैं। तो लेकिन यहाँ सागर ग्रंथ में ओके। धामधनी ने ये 7 सागर के बाद 8वां सागर और 8 सागरों का, वैसे हम सागर ग्रंथ के अंतिम सागर में देखेंगे तो उसी में भी बताने कि 7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां बिना हिसाब। तो यहाँ 8 सागर का क्यों वर्णन किया गया? बाकी तो धामधनी वाणी में एक जगह चौपाई में कहते हैं कि एक बूंद आया हक के दिल से, एक बूंद आया हक के दिल से, तीन में कायम किए फिर चर। ये बूंद की सिफत देखियो, ऐसे तो कई सागर हक के दिल में। यहाँ क्या बताया? ऐसे कई सागर हक के दिल में। तो राज्य के दिल में तो अनंत सागर है, लेकिन राज्य का दिल ही मार्फत का स्वरूप है। तो मार्फत से जब हकीकत का प्रकटीकरण होता है, और रुत से जब सत्य के रूप में हकीकत का प्रकटीकरण जब होता है, तो लीला रूप में पूरा परम धाम, जैसे कि श्यामा जी, हम सब सखिया, खूबी खुशहालिया, सेविकाएं, पशु पक्षी जानवर, यावत संपूर्ण परम धाम, ये सब राज्य के दिल में ही तो है। लेकिन वहां परम धाम में अनादिकाल से रहते हुए भी हम सुंदर साथ जी राज्य के दिल के अंदर इश्क के मार्फत की पहचान हम परम धाम में नहीं कर पाए। हाँ, इश्क के हकीकत की पहचान तो हुई, लेकिन इश्क के मार्फत की पहचान परम धाम में नहीं हुई। तो उसी का निरूपण करने के लिए राज्य अपने मार्फत इश्क की पहचान कराने के लिए ही ये खेल बनाया। क्या किया? ये खेल बनाया। तो यहाँ एक और भी चौपाई है कि नूर सागर सुर मार्फत सब दिलो करसी रोशन। तो यहाँ सुंदर साथ जी अनेक चौपाइयों के रूप में अनेक प्रकार से राज्य ने हमको अनेक रूपों में समझाया है कि ये इश्क क्या है, जो गहरा है, गूढ़ है और गंभीर भी है और रहस्यमय गोपनीय भी है। तो ये क्या है, उसी को हम आगे समझे। इससे पहले मैं परम धाम के अंदर जो हकीकत के रूप में 8 सागर जो चारों दिशा और चारों कोनों पे आया है, पहले हम ये हकीकत के रूप में जो 8 सागर बने उसका हम भाव पहले बाहरी रूप में हम समझ ले। तो परम धाम के जो 25 पक्ष, परम धाम के जो 25 पक्ष हम परिक्रमा ग्रंथ या परमहंसों की छोटी वृत्त या बड़ी वृत्त के आधार पर जब हम समझते हैं, तो एक चौपाई आती है जो वाणी में नहीं है, वृत्तों के अंदर है, ठीक है, चर्चनी के अंदर है। धाम तला कुंजवन सोए, मानिक रे वन की जो है, श्री राज
श्याम श्याम श्रीराज श्याम श्याम। पश्चिम चुगान बड़ो बन कही उखराजी जमुना जी लई। श्रीराज श्याम श्याम श्रीराज श्याम श्याम। आठों सागर आठ जिमी के ये 25 पक्ष धाम धनी के। ये 25 पक्ष धाम धनी के। उसी को हम 8 सागर 8 जिमी, ये 25 पक्ष तो बताया, उसी में 16 जो 8 सागर 8 जिमी और सुंदर साथ जी 17 पक्ष तक हम जो वाणी के एक एक पक्ष को समझते हैं। उसी के बाद जो 8 जिमी और 8 सागर कैसे बताया, तो हम हकीकत के रूप में देखें तो जो हमारा अग्नि कोना है वहां से हम ले तो नूर, दक्षिण में नीर, फिर नैऋत्य में क्षीर, पश्चिम में दधि, फिर वायव्य में ध्रुत, फिर उत्तर में मधु, फिर ईशान कोने में रस और पूर्व में सर्वरस सागर, और 2 सागरों के बीच में एक जमी, 2 सागरों के बीच में एक झिमी। तो 8 सागर 8 जिमी, तो वो सागर कौन से है जो परमधाम के 25 पक्षों के रूप में बताए हैं। और यहाँ राज्य 5वां सागर पूर्ण जो गहरा कुछ गंभीर प्रेम के सागर का, इश्क के सागर का वर्णन करवा रहे। तो ये जो सागर है ये राज्य के दिल में, मैंने अभी एक चौपाई में बताया ना कि एक बूंद आया हक के दिल से, तो राज्य के दिल में जो अनंत सागर है सुंदर सा जी, तो आप थोड़ा एक उदाहरण के रूप में समझिए कि सागर का जल अथाह होता है, ठीक है, अनंत होता है जिसकी जल जल राशि, इसी में से आप एक बूंद, एक फुई ले लो ना, बूंद के भी कई अंश, इतना राज्य के दिल से जब अग्नि कोने पे आया तो क्या स्वरूप धारण कर लिया, नूर का, प्रकाश का ये स्वरूप धारण कर लिया, और सफेद रंग का इतना निर्मल पवित्र जो कहा गया ये नूर सागर। और जब दक्षिण दिशा में एक बूंद, एक फुई, छोटी सी बूंद बारीक जब दक्षिण में गई तो नीर सागर का जो हम सब रूहों की सखियों की शोभा का स्वरूप धारण कर लिया वो लाल रंग का। और फिर जब ये नैऋत्य कोने में एक बूंद गई तो पीले रंग का हमारी सब सखियों परम धाम की वाहिदत एकत्व का स्वरूप धारण कर लिया। और पश्चिम दिशा में जब एक बूंद गई तो दधि सागर हरे रंग का और राज्य श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार का स्वरूप धारण कर लिया। और एक बूंद जब वायव्य कोने में गई तो आसमानी रंग का प्रेम का सागर जो राज्य के दिल की एक बूंद ने असार सागर रूप ले लिया, स्वरूप धारण कर लिया, क्योंकि परम धाम में रूप और स्वरूप दोनों एक है। यहाँ कैसा है, हमारा रूप अलग है, अंदर का स्वरूप आत्मा का अलग है। परम धाम में सब स्वरूप और रूप दोनों एक ही स्वरूप है। फिर एक बूंद जब उत्तर दिशा में गई तो इलम का काले रंग का ब्लैक रंग का सागर बन गया, ये ज्ञान का सागर। फिर एक बूंद जब ईशान कोने में गई तो निस्बत का, हमारी राज्य के साथ जो निस्बत है, संबंध है, वो सागर। और पूर्व में जब एक बूंद गई तो सर्व रस सागर, जिसको ये सागर ग्रंथ में 8वां सागर बोला क्या, और सागर जो मेहर का सुशोभा तिले। और 7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां बिना हिसाब क्यों कहा गया, क्योंकि 8वें सागर के अंदर, वैसे तो राज्य के दिल में अनंत सागर है, ये तो मैं एक जाहिर रूप में 8 सागर का वर्णन किया, और 8वां सागर
अनेक रंगों का सागर है, कृपा का सागर, मेहर का सागर, और एक सागर के अंदर अनेक दिव्यताओं, अनेक विशेषताओं समाहित हो गई। तो ये तो हमने एक राज्य के दिल का प्रगटीकरण, एक 25 पक्षों के 8 सागरों के हकीकत के रूप में देखा। अब और अगर प्रेम का सागर कैसा सागर है, उस विषय की ओर, उस प्रसंग की ओर जाए तो धाम धनी के हृदय में उमड़ने वाले यह पांचवा सागर जो प्रेम का है, सुंदरता जी ध्यान से सुनना, ये पूर्णातिपूर्ण है। क्योंकि हम वेद के एक श्लोक में बोलते हैं कि पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा शिष्यते। तो राज्य पूर्ण है, हमारा धाम परम धाम भी पूर्ण है। पूर्ण में पूर्ण जोड़ो, अनंत में अनंत, और गुणाकार करो या भागो, या उसमें प्लस में प्लस माइनस में ये भी करो तो भी वो पूर्ण ही रहे। उसी में कोई कम ज्यादा अधिक या कम ऐसा कुछ नहीं होगा। वो धाम धनी पूर्णातिपूर्ण है। और आगे क्या कहा, अत्यंत गहरा ये सागर, और गोपनीय है, એટલે इसलिए कि क्यों, ये रहस्यमय। एक ही चौपाई में कितना बोला, गहरा, गूझ और गंभीर। गहरा मतलब गहरा, अंदर गहरा भी है, गुझ गोपनीय रहस्यमय भी है, और गंभीर भी है। तो इन तीनों शब्दों का हम आगे भाव समझे, उसी प्रसंग के अंदर और हम आगे जाए तो धामधनी गंभीर क्यों कहा गया, ये प्रेम को कौन जान सकेगा सुंदर सा जी, वही ब्रह्मात्मा इस प्रेम को जान सकती है, जिनके अंदर इतनी सामर्थ्यता प्राप्त हो गई है। जो ब्रह्मात्मा ने इतनी सामर्थ्यता, ये अवस्था प्राप्त कर ली है, और ये ब्रह्मात्मा की मतलब ब्रह्मधाम की आत्मा जो है इस संसार में आई है, उसकी निस्बत ये धाम धनी के साथ है। तब जाके इस प्रेम को वो पा सकती है, वो प्राप्त कर सकती है। सुंदर जी, मैं कई बार इस विषय पर, इस प्रसंग पर मैं चिंतन करती हूँ, कई बार विचार करती हूँ, तो मेरे अंदर विचार आता है कि हमारा सौभाग्य है कि हमारी निस्बत श्री राज जी के साथ। बाकी नहीं हमारा जप है, नहीं हमारा तप है, नहीं हमारी कोई कुर्बानी है, नहीं कोई साधना है, नहीं कोई त्याग है, नहीं कोई हमारा समर्पण है, नहीं कोई हमारी कुर्बानी है। सुंदर सा जी, तो भी हमको ये वाणी क्यों मिली, क्योंकि हमारी निस्बत, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारी निस्बत सिराज जी के साथ है। और हम बोलते ना, सनमंद है मूल को मैं तो पाऊं छोड़ियो न जा, सल अब छल बल मोह क्या करे, मोह आदत थी दिया उड़ाए, सनमंद है मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जा। देखिए, हम बोलते तो है, मैं थोड़ी एक प्रैक्टिकल बात आपके सामने रख चाहती हूँ सुंदर सा जी। हमने क्या बोला चौपाई के अंदर कि हम एक क्षण भी राज्य से अलग नहीं हो गए। खाते पीते उठते बैठते सोपन सोवत जागृत, धम न छोड़े मासू को जाग असल ईश्वर, ये सब हमने ज्ञान के रूप में तो आत्मसात कर लिया। लेकिन क्या हम सब स्वयं अपनी आत्मा को अंदर भीतर जाके पूछे कि हम प्रैक्टिकल सही में हर पल हर क्षण या राज्य के विचारों में, परमधाम के 25 पक्षों में
राज्य के स्वरूप श्रृंगार में क्या हम चिंतन करते, क्या उसी में डूबे रहते? चलो ठीक है, एक प्रश्न खड़ा होगा कि अष्टपदी 64 घड़ी ये संभव भी नहीं, क्योंकि एक शरीर की एक मर्यादा है, उसी की एक असीमितता भी है। तो चलो ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहीं सोने की कोई कार्य के अंदर कोई क्रिया में हम प्रवृत्त है तो नहीं होता। लेकिन बाकी के समय में भी हम जब एक बार अंदर से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो क्या बाकी के समय में हमारा पूरा दिन में जितने घंटे राज्य ने हमको दिया है, तो इसी समय में क्या हम बाहर बाहर राज्य के स्वरूप श्रृंगार या मूल मिलावा या 25 पक्षों के अंदर कभी डूबे? क्या कभी वही भावलीनता में हम गए? क्या वो स्वरूप श्रृंगार का चिंतन हमने किया? हम बोल तो देते सन्मंद मूल को पांव पल, एक पल के चौथे हिस्से में भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं कभी कभी इस विषय पर विचार करती हूँ ने, तो हमसे सुंदर साजी करोड़ों गुने अच्छे आगे साधना में रहनी में कौन थे? ये महापुरुष संसार के अवतार सुखदेव, रसखान, रहीम, मीरा, कबीर, नरसिंह मेहता, चांद बीबी, ये जो भी कृष्ण भक्त हुए, या मैं तो चलो ये तो हद की पाल को उल्लंघ कर बेहद में पहुंच, मैं तो हद के अंदर जो एक केवल अवस्था 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र में अपना प्राण रोक के 10वें द्वार केवल अवस्था जब प्राप्त कर ली, ऐसे महापुरुष इस संसार में हुए जो निराकार की पाल को भी उल्लंघन नहीं कर पाए। ऐसे महापुरुष भी हमसे रहने में आगे है, हमसे साधना कसनी में आगे है। बताओ मैं कौन? तो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, जनक राजा, दयानंद सरस्वती, ऐसे कई महापुरुष है जो 10वें द्वार तक तो अपनी अवस्था बना ली, लेकिन केवल ये अवस्था उसने अपनी अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन उससे पार वो नहीं जा पाते। तो भी हमसे कई करोड़ों गुना रहनी और साधना और प्रैक्टिकल में वो आगे थे सुंदरता जी। जो उसी टाइम पे उसी को वाणी मिल गई होती ना, तो हमसे पहले वो मूल मिलावे में चुके, हमसे पहले वो मूल मिलावे में पहुंच चुके। आज हम हमको वो महापुरुष शर्मिंदा कर रहे हैं, हम हमारे लिए एक प्रेरणा स्त्रोत्र बने। सुंदर सा जी हमारा सिर नीचा होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी बताया कि धामधनी के दिल की इश्क की पहचान देने के लिए जो ये खेल बना है, अभी मैं आगे उसी प्रसंग की ओर ले जा रही हूँ। स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद श्री राज जी का हृदय समस्त निधियों का भंडार है। सुंदर सा जी धामधनी के नक्श से सिख तक रोम रोम में इश्क का जो सागर लहरा रहा है, इसलिए आज तक वो इसकी थाह नहीं नाप सका। क्योंकि अब ध्यान से सुनिए, इसी प्रसंग को मैं और गहराई में ले जा रही हूं। क्यों नहीं? क्योंकि अब तक ये संसार में किसी को प्रेम की पहचान नहीं हुई थी जब तक हम ब्रज में नहीं आए थे और हमारी ब्रज रास की लीला नहीं हुई थी, तब तक इस संसार के अंदर कोई भी एक प्रेम की एक बूंद भी नहीं पा सकते थे। क्योंकि हम वाणी के माध्यम से चौपाई सुनते हैं, और अभी भी पूर्व एक लता दीदी ने एक कीर्तन गाया है कि इश्क बढ़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। तो इश्क बढ़ा रे सबन में, तो प्रेम सबसे बड़ा है, और प्रेम गली अति संकरी या में दो न समाये, और प्रेम ब्रह्म दो एक है। तो अब तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद श्री राज जी की पहचान इस संसार में किसी को नहीं हुई थी। तो कैसे प्रेम को जान पाए? क्योंकि राज्य प्रेम है और प्रेमी राज्य है, दोनों एक ही स्वरूप है। क्यों? मैं आगे और बता, सुंदर सा जी ध्यान से सुनिए। क्योंकि प्रेम नहीं दुनिया में इत लाई ब्रह्म सृष्टि,
प्रेम इन्होंने जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित। अब तक, कब तक? जब तक प्रेम इस संसार में हम ऐसा ही काल माया का एक ब्रह्मांड ब्रज का बना था, जिसके अंदर कृष्ण जी के तन के अंदर श्री राज जी का आवेश, जोश आवेश आया, और अक्षर की आत्म आई, और हम सब ब्रह्मात्माएं आई, और ब्रज की 11 साल और 52 दिन की लीला हुई। उसके बाद हम रास में गए, और रास के अंदर प्रेम के विलास की लीला हुई। तो उसके बाद जब ये लीला अखंड हो गई, सबली के कारण में ब्रज लीला, और सबली के महाकारण में रास लीला, और उसके बाद जब प्रतिबिंब की लीला यहाँ हुई, जो सुखदेव मुनि ने भागवत के 10वें स्कंद के अंदर लिखी, जो 35 अध्याय के अंदर ब्रज लीला, 30 में ब्रज लीला और 5 अध्याय में महारास लीला का वर्णन किया। तो सुंदर शाह जी, उसके बाद गौलों की जो आत्माएं थी, जो ईश्वरी सृष्टि थी, उसी ने भी प्रेम तब पाया, क्योंकि परमधाम प्रेम का सागर, एक एक कण प्रेम का स्वरूप है। उसका करोड़वा अंश भी कहाँ आया? करोड़वा अंश बेहद अक्षर के अंतस्करण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के अंदर जो चतुष्विदुपाद विभूतिपाद है, चतुष विभूतिपाद है, जो उसी के अंदर करोड़वा एक प्रेम का बूंद है। वहां वाहिदत का तो रस है ही नहीं, प्रेम आया एक, लेकिन ये भी करोड़वा अंश आया। देखिए, इसीलिए तो अक्षर ने इच्छा की, न तो अक्षर रोज चांदनी चौक में सुबह रोज दर्शन करने के लिए जाते थे, और वहां से दर्शन करके वापस लौट जाते थे अनादिकाल से। लेकिन ऐसी कौन सी लीला जो उसने वहां नहीं देखी थी कि ये ब्रह्मांड बनाने की राज्य को जरूरत पड़ी? सुंदर सा जी, कि अक्षरातीत के माहौल में, ध्यान से सुनना, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत सुद अक्षर को नहीं, जो किन विध केल करत। रंग महल के अंदर, निस्दिन रंग महल में, साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबो अंगो, जो करते आठों जाम। यहाँ अक्षर ब्रह्म ने हम जो 8 पहर दिन 64 घड़ी प्रेम और आनंद की लीला में डूबे रहते थे, वो सुधि अक्षर को भी नहीं थी। तो उसी को प्रेम और आनंद की लीला देखनी थी, और हमको माया का खेल, जो अक्षर पल के अंदर नैन के पावे, पल में इशारत, कई कोट ब्रह्मांड उपचित खपत, ये लीला दिखानी थी। किसको? अक्षर ब्रह्म को, हमको। तो ये लीला हमको देखनी थी। तो ये दिखाने के लिए राज जी ने परमधाम के अंदर हमारा रोज प्रेम का विवाद, इश्क का रबद, मीठा रबद चलता था। लेकिन सुंदर सा जी, वाहिदत के परमधाम में, मतलब एक रस परमधाम के अंदर प्रेम का निरूपण होना संभव ही नहीं था। तो ये इश्क के निरूपण करने के लिए, ये प्रेम की पहचान देने के लिए राज जी ने ये ब्रह्मांड बनाया। इसीलिए सुंदर सा जी गुज कहा गया। क्यों? और भी हम आगे गुज को समझे, क्योंकि धर्म शास्त्रों के अंदर एक परब्रह्म संबंधित साक्षियां तो दी थी, लेकिन परमात्मा का धाम, स्वरूप और लीला की पहचान धर्मशास्त्रों के अंदर वर्णन नहीं था। तो ये पहचान देने के लिए सुंदर सा जी ये खेल का जो कारण बना, पहले राज जी ने दिल में महाकारण लिया, उसका 2 कारण बना। तो यहाँ बताया कि ये प्रेम की पहचान क्यों नहीं थी संसार में, इसको बढ़ाने सबन में क्यों कहा गया? इसीलिए जी की ये संसार की उत्पत्ति मोह सागर से हुई है। कहां से? मोह सागर से, नारायण के संकल्प से कि एक को हाँ बहुश्याम। तो ये मोह से उत्पन्न हुए जन मोह के अंदर, मोह के अंदर ही जिल रहे, और मोह के सागर के अंदर ही विलीन हो रहे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये कैसे प्रेम को पा सके, उसी को किसी दिशा भी बताने वाला नहीं मिला। इसलिए राज जी ने वाणी में कहा गया, किया के
एक बूंद न पाया रसना भी वचन, जो कहावत तय गुण। क्या बोला? एक बूंद न पाया रसना भी वचन, जो कहावत तय गुण। तो देखिए, हम रास ग्रंथ के पहले नंबर के प्रकरण में भी बोलते हैं कि सुख सन का अधिक ने नव टड़ी, लक्ष्मी नारायण ने फरी वड़ी, विष्णु वैकुंठ लीधा माहे, सागर शिखर न मुकिया क्या है। ये ऊपर सुख, क्या कहा कि ये ऊपर अवे सुख। सुंदर साजी त्रिगुण को भी ये निराकार के पार क्या है ये नहीं जान पाए। ठीक है, त्रिगुण की परात्म अव्याकृत के महाकारण सबली के स्थूल के अंदर है, तो उसका मूल वहां है। लेकिन यहाँ क्या बताया कि वो उसके पार क्या है, वो भी वो नहीं जान पाए। तो संसार के जीव कैसे जान पाए ईश्वर की बातें, ये प्रेम की बातें। इसलिए राज्य ने वाणी के अंदर और भी एक चौपाई में बताया कि ईश्वर ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में ना है। क्या बताया? ईश्वर ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में ना है। सो तो निराकार के पार दुनी पावे क्यों कर। देखिए, प्रेम और राज्य दोनों समान है, बराबरी है। तो ये दोनों दुनिया में नहीं है, नहीं यहाँ इसका है संसार के अंदर। कब तक नहीं था? अभी तो वाणी आई, हम सब ब्रह्मांड में आई। उससे पूर्व 5000 साल पहले प्रेम की, एक ब्रज की और रास की लीला भी हुई। लेकिन इससे पहले की बात कर रहे धामधनी कि इसका मतलब प्रेम और राज्य दोनों दुनिया में नहीं थे। तो सुंदर जी, तो निराकार के फल की पार कैसे जा पाए। और हम एक चौपाई में बोल देते हैं कि निराकार के पार तीन पार के भी पार, और हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, और अक्षर पार वतन है, जागिए ही न घर। तो यहाँ धामधनी सुंदर सा जी राजी आप हम सबको ये प्रेम की जो पहचान दे रहे, इसी प्रसंग में और आगे कह रहे कि इस प्रेम रस के सागर के अंदर आनंद की अनंत लहरें उमड़ रही। वो लहरें कौन है? हम सब श्यामा जी और हम सब ब्रह्मात्माएं। और आगे राज्य ने क्या कहा कि नवधा से न्यारो कहियो, नवधा से न्यारो कहियो, 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहां से पाइए, जो बसंत गोपिका माही। क्या बोला कि 9 प्रकार की भक्ति जो दुनिया पहले से करती आ रही थी, जब से सृष्टि बनी तब से श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दास्यम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम और आत्मनिवेदन और पाद सेवनम, ये 9 प्रकार की तो भक्ति करती थी। लेकिन 10वीं जो प्रेम लक्षणा भक्ति, और धामधनी ने तो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की तो गीता में बात कही। कब? जब अर्जुन को संशय था, तब योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि अर्जुन, जो तेरे अंदर अभी भ्रांतियां है, संशय है, अभी तो संशय रहित नहीं हुआ, मैं परब्रह्म नहीं हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं हूं। जो तेरे को परब्रह्म परमात्मा की पहचान करनी है, प्रेम को पाना है, तो 10वां प्रकार की प्रेम लक्षणा भक्ति है। वो कौन सी है? तो उसी में बताया, पुरुष पर पार्थ भक्त या लभ्यस्तु अनन्या, जो अनन्या, उसी के बराबरी की कोई भक्ति नहीं, एक ही परमात्मा भी एक है। और प्रेम का जो स्वरूप है वो प्रेम लक्षणा भक्ति, जब तो वो मार्ग अपनाएगा तो तेरे को ये उत्तम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो। तो यहाँ सुंदर जी क्या बोला कि नवधा से न्यारो जो 14 भवन में ना है, तो पाताल से लेकर नारायण तक इश्क की पहचान किसी को नहीं थी। और तीसरे चरण में क्या बताया? 14 भवन में नहीं, सो प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, नवधा से न्यारो को 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहां से पाइए।
तो ये प्रेम आपको कैसे मिलता? जब तक ये गोपिकाएं, हम सब सखियाएं परम धाम से इस व्रज के अंदर नहीं आती, तब तक कैसे सबको प्रेम की पहचान होती? तो यहाँ बताया कि बसत गोपिकाओं माही। तो इस प्रेम के लिए यहाँ बुद्धि के कई महान बुद्धि के सागर भी आए, लेकिन वो भी जैसे ब्रह्मा जी महान बुद्धि के सागर कहे, नारद जी, लेकिन कोई भी एक बूंद भी पा नहीं सके। और बेहद वाणी प्रकाश ग्रंथ में बताया कि ये ब्रज की सुंदरियों ने सहजे ये रस को पाया, क्योंकि हमारी निस्बत श्री राज जी के साथ थी। और इतना नहीं, ये प्रकरण में तो ये भी बताया कि गौपद वत संसार कर दिया। जैसे गाय की बछड़े की खूर के नीचे जो गड्ढा बनता है, उसी के अंदर पानी भरता, और वो गड्ढे को पार करने में कितनी देर लगती, इतनी देर भी सुंदर सा जी हम सब सखियों को ब्रज से रास में जाते समय इतनी क्षण भी नहीं लगी थी, इतनी देर भी नहीं लगी थी। और आज जागरी ब्रह्मांड में राज्य ने जो परम धाम में इश्क की मार्फत की पहचान नहीं दी, वो पहचान देने के लिए खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी यहाँ दे दी। तो जागरी ब्रह्मांड की क्या गरिमा है। और 400 साल से ये वाणी आने के बाद भी हम प्रैक्टिकल कितना चले, और हम ये प्रेम की कितनी पहचान की है सुंदरसा जी, ये हम स्वयं को पूछे। और यहाँ राज जी ने क्या बताया कि मार्फती का इश्क हकीकत के रूप में जब तक न आए, तब तक लीला का प्रकटीकरण नहीं होता। मतलब रांची के दिल में अथाह प्रेम का सागर है। जब तक हकीकत के रूप में, लीला के रूप में, जैसे मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, श्यामा जी, सखिया, या अनेक रूप 25 पक्षों के रूप में जो राज्य का दिल ही लीला कर रहा है, तो मान लो इसका ही तो लीला कर रहा है, ये इसका ही राज्य का स्वरूप है। तो वो प्रकटीकरण ना हो तब तक सुंदर साथ जी प्रेम की कैसे पता? तो इसीलिए हम परम धाम में हमारा प्रेम बड़ा है। हम क्या कहती थी सुंदर साथ जी? हम कहती थी हमारा प्रेम बड़ा है। श्यामा जी कहती थी हमारा प्रेम बड़ा है। तो मतलब मेरा प्रेम बड़ा है। और जब हमारे दोनों की बातें सुन के राज जी ने क्या बोला कि सत्या, प्रेम तो मेरा ही बड़ा है, लेकिन उसी का निरूपण आप यहाँ नहीं कर पाओगी, यहाँ नहीं जान पाओगी, क्योंकि वाहिदत का रस्सी खंडित हो जाए। मतलब तो परमधाम वाहिदत का स्वरूप नहीं कहा जाएगा। वो दिखाने के लिए तो मेरे को एक अलग ब्रह्मांड ही बना पड़ेगा। यही दिल में जब राज्य ने इच्छा ली, वहां इच्छा शब्द है नहीं, लेकिन एक शब्दों के रूप में एक मैं बता रही हूँ, तो वो जब अंदर भाव आया तो वो महाकारण का रूप ले लिया। तो यहाँ सुंदर साथ जी, इसीलिए इस प्रेम को गहरा कहा गया है। तो हमने अभी गहरा तो समझा, अभी हम गूढ़ समझे। गूढ़ मतलब क्या? तो इश्क की मार्फत का रहस्य अनादि काल से परम धाम में रहते हुए भी नहीं श्यामा जी को पता था, नहीं हम सब सखियों को पता था। तो देखिए, तो कैसे अक्षर को पता चले, कैसे महालक्ष्मी को पता चले, और उसी को पता नहीं है तो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप आदि नारायण है, जो उसी को ये तो स्वप्न के प्रतिबिंब के स्वरूप, तो उसी को कैसे पता चले जो नारायण को पता नहीं? ये प्रेम का रहस्य क्या है, ये क्या गुज है? गहरा तो समझ लिया, क्या गुज है, क्या गोपनीय है, क्या रहस्यमय है, जो नारायण को पता नहीं चला। तो नारायण के संकल्प से बनाई हुई सृष्टि के अंदर जो अनंत लोग बन गए, और उसी के अंदर सबसे पहले योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, और उसके बाद सुंदर सा जी संसार के संपूर्ण जीव की उत्पत्ति हो गई। तो इन सब को कैसे पता चले कि ये गुझ रहस्य गोपनीय ये क्या है? तो यहाँ सुंदर सा जी हम समझे कैसे?
परम धाम के अंदर, अभी मैंने तो बताया थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी मैं थोड़ी और गहराई में बात ले जा रही हूं कि परम धाम में रहते हुए भी राज्य ने ये पहचान नहीं दी कि एक पातशाही अरस की और वहादत का इस सो देखलावन ने रूपों को दिल में लिया हक। रूहे बेनियाज थी, बीच बक्का 12,000, जाने ना आप अपनी साहेबिया अपार। हम कैसी थी वहां? प्रेम के अंदर बेसुध। यहाँ माया में बेसुध है हम, वहां प्रेम के अंदर बेसुध, मतलब बुद्धिहीन, वैसी नहीं कि पागल, मतलब प्रेम के अंदर इतनी डूबी हुई थी कि वहां ये सुधीरनी थी कि संपूर्ण परम धाम के राज्य का आत्म स्वरूप, और वहां वो फैसला आ भी नहीं सकता। जो राज्य वहां वो पहचान दे दे तो फिर ये खेल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और खेल नहीं बनता तो एक राज्य की साहेबी का इश्क और इश्क की साहेबी, साहेबी का इश्क और इश्क की साहेबी कैसे पता चलता सुंदर साथ जी? तो धाम धनी ने ये पहचान देने के लिए क्या अनादिकाल से परम धाम में रहते हुए हम ये प्रेम को नहीं जान पाई थी, और रोज हम रबत करती थी कि धाम धनी हम आपके लिए देखिए वनों में जाती है, अलग अलग प्रकार के फल सब्जी फूल ये सब लाती है, और आपके लिए हम माला बनाती है, हम रसोई तैयार करती है, हम आपको अष्टपदी 64 घड़ी हम ही रिझाती है। देखिए हम ही आपको प्रेम करती है, हम आपकी सेवा में तत्पर रहती है, हर आपके साथ हर क्षण भी आपके साथ इस सानिध्यता में हम रहती है। तो राज्य हमारा ही प्रेम बड़ा है, इसीलिए सुंदर साथ जी राज्य ने दिल में लिया कि सखिया आप प्रेम के अंदर बेसुध हो, आपको यहाँ नहीं पता चलेगा कि मेरी साहेबी क्या है। जब मेरे से अलग होगी ना, और वहां भी मैं अलग नहीं करूंगा, मैं आपको मेरे चरणों में ही रखूंगा। इतना नहीं, मैं धर्म शास्त्रों में साक्ष्य भेजूंगा, आप सुनोगी लेकिन आप मानोगी नहीं। तो भी पानी पत्थर अग्नि छड़ वृक्ष पौधे गोबर सबकी पूजा करती रहूंगी, लेकिन मेरे एक को नहीं पहचान पाओगी। इतना नहीं, मेरी श्यामा जी आएगी, मेरी श्यामा जी आएगी, वो रो रो के वचन कहेगी, तो भी तुम सुन के बताए ना, रूहल्ला आओसी ऐसी वचन सुन सुन तुम रोएसी, पर होश में ना आवे कोई। वो भी रो रो कर गिर कर झुक कर आपको वचन कहे। आप सुनती रहोगी तब तक आप गल जाओगी, और अंदर से विरह भी पैदा होगा, थोड़ी देर के लिए प्रेम भी पैदा होगा, लेकिन जैसे चट्टाई से जैसे आसन से आप उठोगी ना, फिर वही माया वही परिवार वही समाज, बस उसी में आप संसार की माया जाल में फिर फंस जाओगी। ये पहले से राजीव बोल दिया था, सुंदर सा जी वही होगा, वही प्रेम की पहचान देने की एक गोपनीय रहस्य। गुज क्या था? दूसरा बताओ। देखिए हम सब तो नहीं, श्यामा जी को भी ये पहचान राज्य ने आनंद स्वरूप अपनी अर्धांगिनी को भी ये पहचान राज्य ने परम धाम में नहीं दी। उसी को भी कब पहचान हुई? जब विक्रम सन 1735 अभी निष्कलंक बुद्ध स्वरूप जाहिर होने का दिन 3 दिन पहले ही गया ना, हमने सबने चर्चा भी जूम पे सुनी। विक्रम सन 1735 में जब निज बुद्धि आई, जागृत बुद्धि तो आई गई थी पहले से, लेकिन जब तक निज बुद्धि नहीं आती, निज बुधाय अज्ञा तोल न छूटे मोह आत्म तो अंधेर में बुद्ध बिना बल न कोई। तो जब तक निज बुद्धि नहीं आती और सागर खिलवत परिक्रमा सिंगार का ज्ञान नहीं आता, तब तक संभव ही नहीं था। और श्यामा जी की पातशाही का 40 साल
कहां से कहां तक का? विक्रम संवत 1735 से 45 तक का 10 और 45 से 75 तक का। तो 35 विक्रम संवत 1735 से विक्रम संवत 1775 तक का जो 40 साल इस बादशाही का गया गया, जब तक ये पूर्ण नहीं होता तब तक श्यामा जी को भी, सुंदर बाई स्वरूप श्यामा जी को भी पूर्ण पहचान नहीं हुई। देखिए, तो यहाँ अक्षर ब्रह्म को कैसे पहचान होती? तो अक्षर ब्रह्म को भी जब ये खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी आई सुंदर जी, तो ये श्री जी के प्राणनाथ जी के अंदर पांचों शक्तियां तो विराजमान थी, लेकिन जब विक्रम संवत 1735 के बाद सब शक्तियां पूर्ण रूप से जाहिर हो गई, ज्ञान आखिर का जो ज्ञान था, तारतम का भी तारतम, इंद्रावती अंग विस्तार, पैया देखा या का वली पार के भी पार, ये ज्ञान जब सुंदर सा जी अवतरण शुरू हो गया और ये अवतरण पन्ना धाम के अंदर पद्मावती के अंदर ये पूर्ण हुआ, तब जाके उसी के बाद सुंदर सा जी सबको ये पहचान हुई। अक्षर की आत्म भी श्री जी के अंदर ही बैठी थी, तो तब जाके सबको पहचान हुई। इसलिए सुंदर सा जी प्रेम को गुज कहा। अब रहा गंभीर, हम तीसरे शब्दों को समझे तो देखिए, प्रेम किया नहीं जाता, स्वतः हो ही जाता है। प्रेम किया नहीं जाता, स्वतः सुंदर सा जी हो ही जाता है। तो यहाँ धामधनी ने क्या बताया कि प्रेम की भाषा तो मौन होती है। सुंदर सा जी, प्रेम की भाषा कैसी होती है? मौन होती है। एक चौपाई में हम सुनते हैं ना कि प्रेमी तो नहचे छिपे, उन्मुख बोलियो न जाए। देखिए, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी कितनी भी चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं और कर भी लेते, लेकिन कब तक? जब तक अंदर प्रेम का पूर्ण स्वरूप नहीं आया, तब तक। जब प्रेम आने के बाद, मतलब युगल स्वरूप का दीदार होने के बाद, परात्म को दिखने के बाद, सुंदर सा जी फिर बोलने की अंदर वो क्षमता रहती नहीं, मतलब वो बेसुधी प्रेम के अंदर वो आत्म डूब जाती है। तो यहाँ सुंदर सा जी धामधनी ने प्रेम को गंभीर क्यों कहा? क्योंकि इसीलिए कि जो पहचान धामधनी ने परम धाम में नहीं दी थी, वो पहचान ब्रजरास में आने के बाद ब्रजरास में भी नहीं दी, और उसके बाद बताया ने कि मनोरथ ना भये पूर्ण, तो तीसरो रचियो इंद। तो ये तीसरे चागनी के ब्रह्मांड की रचना क्यों कही गई, क्यों करी गई? सुंदर जी क्यों की ये जागनी के ब्रह्मांड की रचना? क्योंकि ये इश्क की पहचान देने के लिए ये तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में भी, तो भी चौथे दिन में, सदगुरु धनी देवचंद्री के समय में ये पहचान नहीं हुई। ये पांचवें दिन में, अभी तो मैंने बताया, ये पांचवें दिन में महामती के धाम दिल में विक्रम सन 1735 के बाद हुई। तो ये तारतम वाणी आने के बाद ये जागणी ब्रह्मांड के अंदर सुंदर साथ जी ये वाणी के माध्यम से हमको ये पहचान हुई, लेकिन उसका रसपान वही ब्रह्मात्मा कर सकती है। अभी ध्यान से हमारी ऊपर ये बात घटित होती है, उसका रसपान ये ब्रह्मात्मा ही कर सकती है। कौन? तो अभी आगे सुनिए कि मेहर सब पर महबूब की, मेहर सब पर महबूब की, लेकिन पावे करनी माफक। धामधनी की मेहर तो सब पर समान बरस रही है। ऐसा नहीं, मान लो बारिश जब बरस रही है, बादल जब बरस रहे हैं, तो सब पर समान बूंदे गिर रही, बादल बरसिया रूह अल्लाह, लेकिन हमने हमारा मटका गड़ाई उल्टा करके रखा या अंदर छेद करके रखा है, तो क्या होगा? पानी तो निकल जाएगा। क्या होगा? पानी तो निकल जाएगा। तो यहाँ धामधनी ने क्या बताया कि राज्य तो सब पर समान मेहर कर रहे हैं, लेकिन पावत करनी माफक, और मेहर भी
सुंदरता जी दो प्रकार की, एक जाहिरी और एक बातूनी। दो मेहर देखत खेल में, लोग देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर वो तक से दूर। ये प्रेम गुज क्यों कहा गया? ये ब्रह्मात्मा के लिए आया, उसी के लिए ये ये ब्रह्मांड बनाया गया। तो भी परमात्मा इस प्रेम को क्यों नहीं पा रही? हम लास्ट टॉपिक पर, लास्ट प्रश्न पर चल रहे, तीसरे शब्द पर, कि ये सुनसा जी गुज के बाद जो गंभीर है, गंभीर हमारे लिए, गंभीर मतलब असंभव सा क्यों लग रहा है कि हमारे पर बातूनी में जब तक राज्य की नहीं बरसती, और बातूनी मेहर भी कब बरसे सुंदरता जी? कि जब अंतर आंखा खोल सी सुख सोई देखे, जब तक हमारी आंतरिक दृष्टि, अंदर की दृष्टि नहीं खुलती, तब तक हम राज्य की मेहर को नहीं देख पाते। तो कब राज्य की मेहर को हम पा सकते? कब हम सुंदरसा जी, कब हमारे पर राज्य की मेहर बातों नहीं बरसती है? ये जब तक हमारी आत्मिक दृष्टि खोलकर हम माया के जो हटाकर इश्क की वास्तविकता को नहीं जान सकते, मतलब नहीं पहचान करते हैं, तब तक सुंदरसा जी हमारे पर बातूनी जो मेहर होनी चाहिए वो नहीं है। क्योंकि धामधनी ने हमारे मूल तनों को, देखिए राज्य तो अब हमारे पर अपरंपार मेहर बरसा ही रहे, हमारे मूल तनों को कहाँ रखा है? सुनसा जी मूल मिलावे के अंदर अपने चरणों में बैठा कर रखा है। और ये महान साहेबी दिखाई है जो ये ब्रह्मांड बनाया है ना, ऐसा तो कई ब्रह्मांड हुए, बताया ना सनंद के अंदर, कि तारीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है। कई ब्रह्मांड हुए, कई होए सी इन तीनों ब्रह्मांड होता है। ये जो हमारे लिए स्पेशल, ये जागने का जो अंतिम दौर, ये अवसर चल रहा है, ये ब्रह्मांड के अंदर का, ये इतना अमूल्य है, मूल्यवान है, जो हम इसको एक सही रूप में उसका जो हम सुंदर साथ जी उपयोग प्रयोग कर सकते, मतलब उसी को हम, या अवसर को हम भूले नहीं, गवाए नहीं व्यर्थ में, तब जाके उसी की कीमत समझ में आती है। तो क्योंकि राज्य तो प्रेम की लीला में चतुर ही है, वो तो होशियार है और पूर्ण भी है, और राज्य ही तो ब्रह्म सृष्टियों के प्रेम भरे दिल को अपना धाम भी बना दिया है, बनाया है ना सुंदर सच। और हम बोलते भी है, और तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए कर आराम आराम। हम बोलते हैं ना, और तुम्हारा मेरा दिल है, और आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम। देखिए राजी ने भी क्या बोला कि मेरा सब कुछ सुख, सब कुछ आनंद, सब कुछ प्रेम आराम, जो भी कहो ने, वो राजी क्या करे? मेरी ब्रह्मात्माओं का दिल है, मेरी ब्रह्मात्माओं के दिल के अंदर ही मेरा सब कुछ समाया हुआ है। मैं उसी के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता। इसलिए तो राजी ने बोला, रह न सकूं मैं रूह में, रूह रह न सके मुझ में। लेकिन हमारे लिए तो युगों युगों से राजी से हम अलग है ना, हम तो रह रहे एकदम आसानी से, आराम से रह रहे। वो कह रहे शास्त्रों में पुकार करवाई, इतना नहीं सुंदर साथ जी, और वाणी में भी बोला, हे रूहो मेरे तुम्हारा आसी। क्या इतना बड़ा प्रेमी आसी कोई है इस ब्रह्मांड में राज्य के सिवा? कोई है पूर्ण राज्य के सिवा? और ऐसे नश्वर ब्रह्मांड के अंदर खुली गलियों में, चौराहे पर, रास्ते पर, कहीं भी कोई खुले मैदान के अंदर ये वाणी गवा गवा के, लड़ लड़ के, विरह के अंदर डूब के, सुंदरसा जी इंद्रावती ने जो ये वाणी के रूप में ये
जो सागर श्रृंगार के अंदर जो सुंदरदादी मार्फत के इश्क का जो निरूपण किया है, स्पष्टीकरण किया और हमारे लिए एक आज संसार के अंदर जो गाया है, कैसा मैं बताती हूँ सुंदर साथ जी। राज जी ने सिंधी में जाके बोला, पड़ोसी भी ना सुने। मतलब ये प्रेम कोई गाने की चीज नहीं है, प्रेम तो अंदर भरने की, गंजान गन इश्क भरने की चीज है। लेकिन उसी ने जाहिर में इस संसार में प्रेम को गाया, तो भी हमारे अंदर सुंदर साज जी ये प्रेम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम प्रेम में चितवनी में डूब नहीं रहे। कदाचित हम ध्यान तो करते होंगे, तो हम पूरा दिल खाली करके संसार के, परिवार के रिश्तों को, कई चीजें हमारे अंदर एक मेला बनकर जो बसी है, इन सब चीजों को हम खाली नहीं करते, इन सब चीजों को हम भूलते नहीं। हम संसार और शरीर को जब पूर्णतया नहीं भूलते, तब तक सुंदर साजी संभव ही नहीं है कि ये जो गंभीर ये प्रेम है, इस प्रेम को हम पहचान पाए। तो राज जी ने, सुंदर साज जी ऐसे हमारे पर जो राज जी ने मेहर बरसाई है, और देखिए यही प्रमाण में जब लोग, तो राज जी ने सागर ग्रंथ के अंतिम सागर में, अभी मेहर की बात कर रही थी, तो ये प्रसंग को पहले पूरा करूं कि मेहर का सागर जो है, तो बातूनी मेहर, जाहिरी मेहर क्या है? तो राज जी ने वितक के माध्यम से हमको आकोट के शुक्राना में भी बताया है कि जाहिरी और बातूनी मेहर क्या है। कि व्रज के अंदर जो हमको राक्षसों से बचाया, इंद्रकोप से बचाया, ये सब सुंदर साजी पुतना के सब से मतलब बचाया, ये हमारे पर जाहिरी मेहर थी। फिर वितक के अंदर जागनी यात्रा जब दीव बंदर से पन्ना जी तक चली, तो रास्ते के अंदर कई कई ऐसे प्रसंग घटित हुए कि उसी के अंदर भी राज्य की मेहर हमारे पर पल पल बरसी, और हमको राज्य ने अपनी छत्र साए में रखा, और हमारे पर एक आंच भी नहीं आने दी। राज्य ने बोला ने, दुख मेरी सयन को तो सुख कैसा मोहे, हम तुम एक वतन की अपनी रूह नहीं दोए। तो जहां जहां कीधु के दुख आवे मेरी सयन को तो आधा देऊ मेरा अंग। तो रास्ते में जब जागरण यात्रा दौरान राज जी ने कई जगह में, जैसे हम प्रसंग में लेते हैं, तो हम एक दो में प्रसंग उसे बताती हूँ कि मान लो मेरता वाला प्रसंग है, जब लाभानंद जति का, तो वहां भी राज जी ने अपनी छत्र साया में रखा, चट्टान से चट्टान उठाकर वो मारने का प्रयास करे थे, लेकिन ब्रह्मात्माओं के सामने कुछ बल नहीं चला कि राज जी के मेहर ने हमको बचा के रखा। ऐसे मान लो औरंगाबाद के अंदर भी फत्तू अल्लाह का जब प्रसंग आता है, तभी भी राज्य के, ऐसे तो कई प्रसंगों में, इस समय की मर्यादा के साथ ज्यादा प्रसंग को न वर्णित करते हुए मैं इतना जरूर कहूंगी कि राज्य जब से हम ब्रज में आए, राज्य के चरणों से हमारी सूरत अलग हुई, और ब्रज के अंदर हम सब सखियों के रूप में अपने को देख लगी, तब से लेकर नजर से न काढ़ी मुझे, अव्वल से आज दिन क्यों कर कहूं मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। तो ये सब सुख, सब ये सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे लग अपने सिर पर खड़े सुभान। तो अब तक सुंदर जी जाहिरी मेहर तो बरसाते ही रहे, लेकिन बातूनी मेहर क्या? ध्यान से सुनना, अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो बातूनी मेहर क्या? ध्यान से सुनिए। बातूनी मेहर ये है प्रसाद जी हमारे पर। तो राजी ने बातूनी मेहर में हमको बताया है कि जब यहाँ बैठे बैठे हमको हमारा परात्म तन दिखने लगे, मूल परात्म तन युगल स्वरूप दिखने लगे, पूरा मूल मिलावा आत्मा की चक्षु से, कौन सी? आत्मा की चक्षु से दिखने लगे, पूरा परम धाम के 25 पक्ष हमको सुंदर साजी दिखने लगे। उसको कहते हैं क्या? बातूनी मेहर। इतना नहीं, सुंदर साजी
वो अनुभव में भी आने लगे, बार बार वो अनुभव में भी आने लगे। इतना ही नहीं, और आगे राजी ने बताया कि एक बार दिखने के बाद ये संपूर्ण संसार हमको विष के समान लगने लगे। ये संपूर्ण संसार हमको सुंदर सा जी विष के समान लगने लगे, एक प्रियतम के बिना। ठीक है, और युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा हमारे धाम दिल में बस जाए। देखिए, सब जो मैं बता रही हूं ना, वो बातुनी मेहर है। क्या है ये बातुनी मेहर है। और आगे भी धामधनी ने बताया कि बिना किसी के बताए ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमारे अंदर कई जो गोपनीय बात है वो उसका भेद खुलने लगे, उसका रहस्य खुलने लगे। सुंदर साथ जी, एटलू नहीं, इतना ही नहीं, हमारा और राज्य का दिल अलग ही नहीं, बस दोनों के बीच एक वाहदत स्थापित हो जाए। इतना ही नहीं, बस हमारा और राज्य का एक ही स्वरूप है, अलग ही नहीं। ये सब हमको यहाँ बैठे बैठे अनुभव में आने लगे। इतना ही नहीं, सुनो साथी, यहाँ बैठे बैठे राज्य ने जो श्रृंगार मार्फत के इश्क की जो पहचान दी श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से, के राज्य के खुले अंग श्रृंगार छवि छाती, राज्य ने बोला कि हे मेरी आत्माएं, तुम मेरे जामे में तो रोज श्रृंगार शोभा आभूषण वस्त्र को रोज निहारती थी, रोज इस शोभा को देखती थी, लेकिन बिना जामे राज्य ने नख से सिख तक का और एक एक अंग का जो वर्णन किया है सुंदर साध जी, और बिना जामे वक्षस्थल सीने अंदर का एक एक पसुड़िया जो ये वर्णन किया, ये हमको दिखने लगे। उसी को कहते हैं सुंदर सा जी बातुनी मेहर। क्या कहते हैं उसी को? बातुनी मेहर। तो ये बातुनी मेहर जैसे इंद्रावती पर बरसी, सुंदरबाई पर बरसी, ऐसे जब जुलजुलाहट उसी के टाइम पे 500 ब्रह्मात्माएं कही, लेकिन उसके बाद भी कई परमहंसों की श्रृंखला में कई ब्रह्मात्माएं जगती रही आज तक। तो इन ब्रह्मात्माओं को यहाँ बैठे बैठे परमधाम का दर्शन हुआ, और हमने वितक के माध्यम से भी जागरण यात्रा दौरान कई प्रसंगों में हमने सुना है, हर वितक में हम सुनते भी है कि किसी को 3 दिन में दर्शन, किसी को राज्य की थोड़ी सी चर्चा में दर्शन। यहाँ बैठे बैठे सुंदर जी परमधाम का दीदार, 25 पक्ष का दीदार, युगल स्वरूप का दीदार हुआ। ये तो इसकी पहचान है यहाँ बैठे बैठे। इतना नहीं, सुंदर सा जी लालदास जी जब बंगला जी दरबार में बैठे, श्री जी ने पूछा, लालदास जी भोज को सर की पाल पोली है या ठोस? तो लालदास जी ने वही गुस्सा मार के बताया कि श्री जी भोज को सर की पाल पोली, ठोस नहीं, क्योंकि अंदर श्रृंगार के मंदिर बने हैं। तो मेरे सुंदर साथ जी, लेकिन ये प्रेम कब आएगा? जब तक हमारे अंदर विरह नहीं पैदा होगा। देखिए, विरह के अनुभव में जो मिठास है, ये प्रेम की मिठास है। इसलिए तो हम बोलते दुख से विरह उपजसी, विरह से प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नेहचे मिलिए हक। तो राज्य मिले तो मतलब प्रेम की पहचान, और प्रेम मिले तो सुंदर सा जी राज्य की पहचान। इसीलिए तो इंद्रावती जी ने ये मांगा कि ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खुदाए, इश्क दे जो मोहे ना मेरो यही समुदाय। मेरे को कुछ नहीं चाहिए धनी, ना चाहूं मैं साहेबी, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। नहीं प्राणनाथ की शोभा चाहिए, भले आपने दी के शोभा सिंगा साड़ी में बेख तुम्हारो लियो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए धनी, बस मेरे को आपका प्रेम चाहिए, आपका इश्क चाहिए। जो अवसा में जाके, जामनगर प्रबोधपुरी में जाके जब विरह के अंदर डूबी इंद्रावती की आत्म, और 6 मास बाद जब प्रेम अंदर प्रकट हुआ और पराकाष्ठा पर पहुंच के जब देवचंद्र जी के अंदर बैठे हुए युगल स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, तो कैसे हुआ? विरह में डूबकर तो हुआ। सुंदर साथ जी ऐसे सुंदरबाई 40-40 साल खोज की, बस एक ही पुकार थी सुंदरबाई की कि पिया में बहुत कतों को ढूंढिया,
छोड़ धंधा सब और उछत फिरत सुहागनी कोई पिया बतावे पिया ठोर। तो एक ज पुकार थी सुंदर साथ जी के बस मेरे प्रियतम मिले, एक परब्रह्म की बस पहचान के लिए उसके अंदर एक खोज थी। तो विरह के बाद मिलन की घड़ी बहुत मधुर होती है। तो देखिए सुनसा जी अंतिम में इतना ही कहूंगी कि परम धाम से हम सब एक साथ आए हैं, झांसी भेला पोरसी भेला खेल देखी सैया सबन। तो हमारी हंसी न हो, सब हंसी तो सोहेली, पर ये हंसी सही न जाए, क्योंकि हमारे लिए एक एक कण भी यहाँ इश्क का निरूपण करने के लिए ही ये ब्रह्मांड बनाया, एक एक कण बनाया, स्थावर जंगम सब न्यामतें बनाई। और हम ही सुंदरसा जी प्रेम की पहचान ना करें, क्योंकि यहाँ प्राणी या कीट पतंग या जानवर या पशु या मनुष्य जो भी एक श्वास भी ले रहे हैं वो भी इश्क के निरूपण के लिए ले रहा है। इसी के लिए तो ये ब्रह्मांड बना है, इश्क की पहचान देने के लिए। तो यहाँ आके भी ध्यान से, यहाँ आके भी सुंदर सा जी हम प्रेम की पहचान नहीं करेंगे, खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी उतरने के बाद तो हमारी बहुत बड़ी मूल मिलावे में हंसी होगी। तो ये हंसी जिन कराओ तुम कोये, सुंदर सा जी ये हंसी परम धाम में ना हो। बाकी तो बताया कि हंसी बिना कोई नहीं रहिया, या यार या सिरदार। और ये भी विरह के प्रकरण में बताया कि पहुंच से पवाड़ा पर आत्म मोजार। तो हम जब हमारी आत्मा परात्म के अंदर जब जागृत होगी तो हमारी हंसी न, हमारा सिर एकदम खुशी से महामती कहे मलपतिया आओ निज वतन, विलास करो विध विध के जागो अपने तन। तो एक पूरी पहचान करके सब एक साथ चले तो वहां हमारी हंसी न हो। इतना भाव रखकर आपके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। और हम चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी, ध्यान से चौपाई दोहराए। चौपाई चलाते हैं। पांचवा सागर पुराना गहरा गुज गंभीरा, प्याले इसका दरियाव के पीवे और सरुहे फकीरा, पीवे और सरुहे फकीर। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की जय, धाम के धनी धनी की की जय, जय, समस्त सुंदर साथ की जय। माता की जय। माता जी के चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम माता जी के लिए। सुंदर साथ जी आज के प्रसंग में आ, बातूनी मेहर और जाहिरी मेहर, फिर उसमें मारफित की जो इश्क है, इसके विषय में बहुत सरल भाषा से, सरलता से हम सभी सुंदर साथ जी को समझते हुए माता जी का ये चर्चा रहा है। जरूर सुंदर साथ जी इस चर्चा को रिपीट भी हम सुने, क्योंकि इसको रिपीट सुनना पड़ेगा। आज का चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिरी मेहर और बातिनी मेहर जो धनी ने हम सुंदर साथ और परमधाम के रुए ऊपर कर रहे हैं, इसके विषय में गहराई से समझने को मिला। बहुत बहुत और शुक्रिया अदा करते हैं माता जी। प्रणाम जी। भैया